नमस्ते। उड़ान तो भरनी है चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे कितनी भी बार गिरकर संभलना पड़े। मैं डॉक्टर वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान टच द अनटच पे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने रिसेंटली अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट देखा है उनके बारे में। अब फिजियोथेरेपिस्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं और जो नॉन फिजियोज है उन्हें बेसिक एक्सरसाइजेस का आइडिया मिलेगा। तो आज आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। अब इस रिहैब प्रोग्राम को थोड़े फेजेस या चरणों में डिवाइड करा है। आज हम फेज़ 1 की बात कर रहे हैं। फेज़ 1 आपका कितना लंबा रहता है, तो वो आपका रहता है 2 वीक्स या तो 15 डेज या आपका स्टिचेस रिमूवल होने से पहले तक का टाइम। ठीक है, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पेशेंट को 10-15 साल से पिछले 10-15 साल से उनको काफ़ी पेन था घुटनों में। अब वो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि उनके चलने फिरने सभी में प्रॉब्लम होने लगा। उनका गेट तक चेंज होने लगा, उनका पोस्चर वो भी चेंज होने लगा, उनको हर एक नॉर्मल डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने फिर टाइम टू टाइम वो एक्सरे करवाते थे। अब उन्होंने अभी 2021 फरवरी में जब एक्सरे करवाया तो उनका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस था। ग्रेड 4 में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीजनरेशन हो जाता है हमारे जो घुटने की बोन्स हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। जो हमारे घुटने के बीच में जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है। छोटे छोटे बोन्स के कण ऑस्टियोफाइट्स हमें आसपास बहुत ज़्यादा देखने मिल जाते हैं। तो जब भी ग्रेड 3 ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो डॉक्टर यूजुअली टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए रेफ़र करते हैं। अब हाँ, मेरे पेशेंट ने सोचा कि एक घुटने में टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाने से बेटर है वो दोनों में करवाना चाहेंगे ताकि उनका रेस्ट टाइम एक ही टाइम में हो जाए और उनका फिजियोथेरेपी एंड ऑल भी एक ही टाइम में उनको प्रीफरेबली मिल जाए। इसलिए उन्होंने दोनों घुटनों का, उनके लेफ़्ट नी में ज़्यादा प्रॉब्लम थी पर उन्होंने बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाने का सोचा। फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने अपना टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लिया। 7 डेज़ का उनका हॉस्पिटल स्टे था। उसके बाद वो अपने घर चले गए। अब उसके बाद उन्होंने मुझे कंसल्ट करा फिजियोथेरेपी के लिए। उसके बाद से फिजियोथेरेपी कंटिन्यूड मैंने करी। जो बेसिक एक्सरसाइजेस हमें पहले तो गोल हमारे देखने हैं। जो फेज़ 1 के गोल हैं वो क्या है, तो 90 डिग्री तक का घुटना मुड़ जाना चाहिए। जितना हो सके उतना घुटने को सीधा रखना है। ब्रेसेस होते हैं तो वो ब्रेसेस आप पहन के रखो नाइट टाइम में भी, या 1 आवर से ज़्यादा अगर आप लेट रहे हो तो उस टाइम भी आप ब्रेसेस पहनो। ठीक है, तो हमें ऑलमोस्ट 0 डिग्री एक्सटेंशन हमारा लाना है घुटने का। स्वेलिंग मिनिमल होनी चाहिए इस फेज़ के एंड तक। तो फिजियोथेरेपिस्ट प्लीज़ टेक अ नोट, आप अपने पेशेंट का गर्थ मेजरमेंट ज़रूर ले लें इनिशियली और बाद में भी, तो आपको एक क्लियर चेक रहे कि वेदर स्वेलिंग कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आइए सीखते हैं हम कौन सी एक्सरसाइजेस हमें बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरुआत करनी है हमारे टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को देखते टाइम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले आपको पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी। पेशेंट को पोजीशनिंग कैसे रखनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना हमारा जो पेशेंट का पैर है वो एकदम स्ट्रेट रखना है। एक्सटेंशन लेग हमें नहीं चाहिए। तो आप पोजीशनिंग के लिए कैसे बताओगे पेशेंट को, तो वैसे भी स्वेलिंग होगी पैर में, स्वेलिंग भी हमें कम करनी है। ठीक है, तो इसलिए पोजीशनिंग आपको पिलो की ऐसे बतानी है। ठीक है, इस तरीके से, ताकि वो जो उनका पैर है डबल पिलो हो सके तो डबल पिलो, उनका पैर है वो थोड़ा एलिवेटेड रहेगा इसलिए स्वेलिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं उनकी। ठीक है, सूजन जो भी है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है लोग ऐसे करते हैं पोजीशनिंग, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका क्या होगा, एंकल नीचे चला जाएगा। इसलिए ये सही तरीका है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, जिसमें आपका एंकल भी अच्छे लेवल पे मेंटेन रहेगा, जिससे आपकी स्वेलिंग भी कम रहेगी। और दूसरा, आपको एक्सटेंशन ब्रेस होता है पेशेंट्स के पास, तो वो आपको पहने रखना है। अगर आप 1 आवर से ज़्यादा लेटे हुए हो या रेस्ट कर रहे हो या ड्यूरिंग नाइट, तो आपको वो एक्सटेंशन ब्रेस पहने हुए रखना है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है
एंकल टो या एंकल पंप एक्सरसाइज। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डीवीटी प्रिवेंट कर सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। यूजुअली पहले थोड़े दिनों में पेशेंट ये रखेगा अपने पैर के नीचे और आपको इसके साथ ही उन्हें एंकल टो करवाना है। अब इसमें होगा क्या कि कई पेशेंट कैसे करेंगे, करिए, हाँ, सिर्फ फिंगर मूवमेंट्स दिखेंगे और उन्हें लगेगा कि अच्छा एंकल टो हो रहा है, पर ये सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है? अच्छे से आपका एंकल का अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, एंकल जॉइंट से मूवमेंट होना चाहिए, सिर्फ फिंगर का मूवमेंट हमें नहीं चाहिए। अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा टॉवेल अपने पास रख लेना है, घर पे जो भी टॉवेल अपने पास अवेलेबल हो वो रख लेना है, उसको फोल्ड करके नी के नीचे रख देना है। थेरेपिस्ट होते हैं, अगर थेरेपिस्ट करा रहे हैं तो वो अपना हैंड भी प्लेस कर सकते हैं इस टॉवेल की जगह। अपना हैंड प्लेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है पेशेंट, और डे बाय डे वो फोर्स, वो उनकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसका भी आपको आइडिया आएगा। प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। तो ये है आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स, यहाँ पे 4 मसल होते हैं। रिलीज़ कीजिए। ठीक है, अब पहले आपको क्या करना है, फास्ट क्वाड्रिसेप्स प्रेस करना है, फटाफट प्रेस करना है। प्रेस कीजिए एंड रिलीज। 2 प्रेस कीजिए एंड रिलीज। 3 प्रेस कीजिए एंड रिलीज। अब इसके बाद क्या करना है, ये कहाँ हमें काम लगे, तो जो इफ्यूजन होती है, जो स्वेलिंग हो जाती है हमारे नी के आसपास, उसको करेक्ट करने में हमें ये फास्ट जब हम करते हैं वो उसको ड्रेन कर देती है, तो उसमें हेल्पफुल रहता है। अब दूसरा क्या करना है, आपको प्रेस करके रखना है, 5 to 10 सेकेंड्स आपको काउंट करने हैं और फिर रिलीज़ करना है। यूजुअली आप 3 to 5 सेकेंड से स्टार्ट करोगे, फिर वो इंक्रीज होता जाएगा 7 to 10। ठीक है, प्रेस कीजिए 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। प्रेस कीजिए 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ओके, दीज आर योर स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। अब हम इसके बाद हम करेंगे लास्ट डिग्री एक्सटेंशन। ठीक है, जो या तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट आर्क टेस्ट एक्सरसाइज, शॉर्ट आर्क एक्सरसाइज। अपने पैर उठाइए, दोनों मोड़िए, हाँ जी, ओके, रख दीजिए। घर पे कोई भी पिलो आपके पास अवेलेबल हो जो राउंड हो और थोड़ा सा एलिवेशन दे सके पेशेंट के पैरों को, वैसे आपको पिलो प्लेस कर लेना है। अब अपना पंजा अंदर कीजिए और पैर को उठाइए, हाँ जी, एंड रिलैक्स डाउन। 1, वापस उठाइए एंड रिलैक्स। तो इसमें हमारे इस लास्ट डिग्री में हमारे वीएमओ बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हील स्लाइड्स की तरफ। हील स्लाइड्स में क्या करना है, थोड़ा स्मूथ वो होए, सिर्फ पैर मोड़ना है। ठीक है, आपको हील स्लाइड्स में क्या करना है, स्मूथनेस के लिए हमें हमारा हाथ रख देना है। ठीक है, पैर मोड़िए, धीरे 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 धीरे, यस, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। ओके, अब क्या होगा, इनिशियली पेशेंट इतना ही ले जा पाएगा, ये नॉर्मल है, इसलिए इनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। जिनके टोटल नी रिप्लेसमेंट होते हैं, बहुत एडहेशन हो रखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत पेनफुल रहती है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों को क्या करना है कि जब भी हम ऐसे करेंगे, हमें जो रेंज मिली है उस रेंज तक हमें 5 सेकेंड होल्ड रखना है एंड देन उनको बोलना है धीरे से रिलैक्स कीजिए। अगेन मोड़िए 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 एंड जस्ट ओवर प्रेशर, और फिर वो 5 सेकेंड होल्ड करनी है एंड फिर अपन वापस रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा हील स्लाइड्स। अब हील स्लाइड्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें करना है SLR, वो है स्ट्रेट लेग रेस एक्सरसाइज। इसमें क्या करेंगे हम, यूजुअली क्या होगा, पेशेंट खुद से ये एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, वो अपना पैर उठा नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा ओहो ये उठ नहीं रहा और एवरीथिंग, पर वो डे बाय डे जस्ट टेल देम टू वेट, होता जाएगा। पहले आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराना पड़ेगा हिप का,
उसके बाद एक्टिव होने लगेगा। ठीक है, चलिए पहले आप अपना पंजा मोड़िए, हाँ जी, घुटना टाइट कीजिए, ओके, एंड अप, ऊपर उठाइए, ओके, पंजा बाहर एंड डाउन, रिलैक्स, वेरी गुड, वापस पंजा अंदर, घुटना टाइट एंड अप, वेरी गुड। अब वापस हम नीचे जाएंगे, पंजा नीचे एंड डाउन, ओके। ये था आपका SLR, स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज। इसके बाद हम करेंगे हिप एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, आप अपना पैर आपको बाहर लेके जाना है। ठीक है, लेके जाइए, ओके, लेके आइए। अब इसमें क्या पेशेंट क्या करेगा, ये चीज़ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप या पैर बाहर की तरफ गिरा देना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कमांड्स में क्या देना है कि आप अपना फुट सीलिंग की तरफ रखिए। ठीक है, सीलिंग की तरफ रखिए, वापस लेके जाइए, घुटना टाइट कीजिए एंड बाहर की तरफ लेके जाइए, यस, एंड अंदर ले आइए, ओके। दिस वाज योर हिप एबडक्शन और एंड एडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें कराना है स्टैटिक ग्लूट्स। ठीक है, स्टैटिक ग्लूटियस एक्सरसाइज, ओके, ग्लूटियस सेटिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं इस चीज़ को हम, है ना। मेरे हाथ को प्रेस कीजिए, घुटना बिल्कुल कुछ नहीं मूवमेंट होना चाहिए घुटने पे, और फोर्स आपका आना चाहिए पीछे से, वहाँ से जैसे अपन अपने बट्स टाइट करते हो ना वैसे। ठीक है, प्रेस कीजिए मेरे हाथ पे, हाँ जी, ओके, रिलैक्स, वापस प्रेस कीजिए, वेरी गुड, रिलैक्स, ओके। ये हो गया हमारा स्टैटिक ग्लूटियाई। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो कौन सी, ये इसी ऑर्डर में आपको एक्सरसाइजेस करनी है। और सिंपल सी ट्रिक जो फिजियोथेरेपिस्ट भी याद रख सकते हैं, क्या, पहले आपको एंकल पे सारे जो एक्सरसाइजेज आपके एंकल के कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मतलब डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाना है आपको, उसके बाद आपकी नी के आसपास की एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करना है, क्वाड्रिसेप्स है, यस, वन मोर एक्सरसाइज, फ्लेक्स योर लेग, मोड़िए अपना पैर, ओके, जितना मोड़ सके उतना मोड़ना है, एंड देन उनको बोलना है प्रेस करना। ये है मल्टी एंगल हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक। ठीक है, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स, ओके, डन, सीधा कीजिए, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक एक्सरसाइजेस भी हो गई। फिर आपको जाना है हिप पे। ठीक है, हिप के जैसे आपने SLR करवा लिया, एबडक्शन एडक्शन करवा लिया, उसके बाद आपके स्टैटिक ग्लूट्स हो गया, तो ये सारा अब आपको स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान देना है। तो यूजुअली मेन मसल्स का स्ट्रेचिंग दे दो आप, लाइक काफ मसल्स, ओके, काफ स्ट्रेच दे दो और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच दे दो। वो कैसे देंगे हम स्ट्रेचिंग, तो ये देखिए, ये आपका हाथ यहाँ पे प्लेस करना है एंकल के नीचे, हल्का सा ट्रैक्शन देके एंड देन यहाँ से स्टेबलाइज करके, और ये हम आगे की तरफ गए, एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा एंड रिलैक्स अगेन, ये एंड रिलैक्स, ओके। दिस वाज, ये आपका हो गया काफ स्ट्रेच, ओके, काफ मसल स्ट्रेच। अब इसके बाद हम देखेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में क्या करना है, पैर पूरा ऐसे ले लेना है हमें, अपने शोल्डर पे प्लेस कर दो, स्टेबलाइज करके अच्छा सा, ये आगे की तरफ। अब इसको थोड़ा और एनहेंस करने के लिए स्ट्रेच को, ये काफ भी आप प्रेस कर दो। ठीक है, मतलब दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल्स। पर पहले आपको ये नहीं करना, पहले सिर्फ आपको हैमस्ट्रिंग का देना है एंड देन रिलैक्स। पेशेंट के टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पे थोड़ा एडहेसिव, कंप्रेसिव, बैंडेजिंग एंड ऑल होगा, तो आपको ध्यान से आपका हाथ वहाँ पे रखना पड़ेगा। अब हम बैठ के जो एक्सरसाइजेस करनी है उन्हें करते हैं, या हम बोल सकते हैं हाई सिटिंग में जो जो एक्सरसाइजेस करनी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है फुट स्लाइड्स। धीरे से पेशेंट अपना पैर आगे ले जाएगा और धीरे से स्लाइड करके पीछे ले जाएगा, वापस आगे। स्टार्टिंग में ये रेंज थोड़ी कम होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, वापस पीछे, ओके। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्शन। इसमें क्या करेगा पेशेंट,
पहले पैर ऊपर उठाने, ठीक है, पैर उठाइए आपका, हाँ जी, ठीक है, डाउन, वेरी गुड। अब कई बार क्या करते हैं पेशेंट कि अपना पैर उठाते हैं और बैक भी साथ में पीछे लीन करते हैं, डाउन, तो वो हमें करेक्ट करवाना है, उनको बोलना है आप अपनी बैक स्ट्रेट रखोगे और अपना पैर उठाओ, उठाओ एंड डाउन। अब हम बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है लॉन्ग आर्क नी एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें एक टारगेट देना है पेशेंट को। चलिए आप अपना पैर यहाँ तक ऊपर कीजिए, हाँ जी, कीजिए कीजिए कीजिए, ओके एंड डाउन, वापस कीजिए अपना पैर ऊपर एंड डाउन, ठीक है। इसमें धीरे धीरे होगा, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, एकदम स्लोली होगा, वाइब्रेट भी होंगे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, तो वो सारा पेशेंट को समझा देना है कि ये वीकनेस की वजह से हो रहा है। इसी का अल्टरनेटिव है, अपने एक पैर पीछे रखिए, एक 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 के ऊपर एक पैर रखिए, हाँ जी। अब सीधा करना है आपको पैर, ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए, हाँ जी, लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए, ओके एंड डाउन। ये भी बहुत सही है, एक्सटेंशन लेग वगैरह इससे नहीं होगा, इस एक्सरसाइज से, ठीक है। ओके, हाई सिटिंग की एक्सरसाइजेस के बाद हम पेशेंट को स्टैंडिंग में भी करा सकते हैं, जैसे उनके पास वॉकिंग फ्रेम रहेगा तो उसमें खड़े रह के उनको पैर अपना आगे पीछे, जो हम हिप फ्लेक्शन बोलते हैं, वो करना है। उसके बाद उनको एबडक्शन करना है, पैर बाहर की तरफ लेके जाना है। उसके बाद मार्चिंग भी कर सकते हैं, उसी स्पॉट पे उनको मार्चिंग करना है। ये सारी एक्सरसाइज विथ वॉकर सपोर्ट करा सकते हैं हम। वॉकर से वॉकिंग एकदम नॉर्मली, क्योंकि मेरे पेशेंट के बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट था, तो उनको एकदम नॉर्मली धीरे से वॉकर रखो, एक पैर रखा दूसरा पैर रखा, अगेन वॉकर, एक पैर रखा दूसरा पैर रखा, so there was a normal walk. Okay, thank you, hope so you find this video informative. Please do subscribe my channel. Jai Hind.